पहले अपने सर को झुकाकर अपनी मीटिंग का आगाज एक दुआ के साथ करेंगे। सब आंखें बंद हो जाए, सब हों उस खुदा के नजर हो जाए और उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि मेरे हिस्से को हमारा खुदा जिससे में बढ़कर खुदा है, हमें रोज बरोज नई बने खुशियां अदा करता है। उसके नाम की इज्जत और जलाल में सब आंखें बंद हो जाए, सब हों उस खुदा के नजर हो जाए, अपने सर को उस खुदा की हजूरी में झुका लीजिएगा और आज के इस दिन के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि मेरे अजीजों हम उनसे तो अच्छे नहीं कि जो इस फानी जहां से कूच कर गए, बल्कि उस खुदा का बड़ा रहम और फजल है, उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा और आज का ये खूबसूरत दिन हमें देखने के लिए हमारी जिंदगी में दिया। उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, उसके नाम को बढ़ियाना शुरू करें, उसको अपने दरमियान में खुशमदीद कहना शुरू करें। खुदा पाक, खुदा बेकरार, खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी साइश करते हैं। खुदा पाक, खुदा हम बड़ी आलिम और सारी फर्मी के साथ तेरे सुंदर कदमों में आते हैं, तुझे धन धन बात कहते हैं। खुदा पाक, खुदा तू बढ़ता जा, हम करते जाए, तेरे 5 साल कदम में बढ़ते जाए और इसी तरह बाप हम जहाँ भी जाए तुझे पुकारे, तेरे नाम पर जगह ले जाए। खुदा पाक, खुदा इस मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे हैदर माँ होना, हमें कोई भी अपनी इसकी दीदी न दीदी ताकत हमें छूने ना पाए, बल्कि चारों तरफ से तेरा पाक हमें गाइड करता हुआ नजर आए। बाप हमारे गाने बजाने, साजों बाजों को, होठों को, गलों को छूना, पाक करना, मसा करना, हमें अपने फान में, अपने जलाल में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना, ताकि हम जितनी भी देर, जितने भी लम्हे आते हैं पाक हजूरी में ठहरे रहे, तेरा पाक हमें चारों तरफ से आगे पीछे से घेरे रखे, तेरा पाक हमारा बेहतरीन उस्ताद बने। खुदा पाक, खुदा जितने लोग इस वक्त तेरे सुंदर कदमों में सरनगू हैं, खुदा पाक, खुदा तो इनकी एक एक दरख्वास्तों को, मुनाजातों को अपनी इलाही खजाना से पूरा करना, जो लोग रास्ते में आ रहे हैं रास्तों की रुकावटों को दूर करना, और जो लोग आने का इरादा रखकर अपने पापों की फ्लाइंग छड़ी से घेर कर अपने घर में ला, ताकि हम सब एक आवाज के साथ तेरे बुजुर्गी वाले नाम की इज्जत और जलाल दे सके। ऐ खुदा पाक, खुदा तुम्हारी प्रस्ती में हमारे गाने बजाने में हमें छूना पाक करना, बड़ी बरकत देना, तुम्हारे होठों को, गलों को, साजों बाजों को छूना पाक करना, मसा करना। अब आप इसी तरह में अपने आप को, अपनी चर्च टीम को, कलीसिया को पीछे बल्कि तुझे तेरे बेटे यीशु को आगे करते हैं। अब आप तू जैसा चाहता है वैसा इस्तेमाल करना, हमारे बर्तनों में, जिंदगियों में से तेरा जलाल जाहिर हो, और आज की प्रस्तिश का सारा इज्जत जलाल और आज के कलाम का खुदा पाक, खुदा तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में से कर देते हैं, और जहाँ जहाँ तेरे नाम की इबादत हो रही है, होने वाली है या हो चुकी है, खुदा पाक, खुदा अपने खादमों को, अपने कलीसिया को ज़ोरे बाजू करना, उनको अपने जलाल में, अपने फान में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देना। ऐ खुदा पाक, खुदा हमें अपने अरफान में आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत दे, ताकि हम दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करके तेरे बुजुर्गी वाले नाम की इज्जत और जलाल दे सके। अब हम सबको छू पाकर बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगा सो पा लिया, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इसी तरह खुदा की हमदोस नाम में पढ़ते हुए प्रस्तिश में आगे बढ़ेगा, खुदा की नाम की इज्जत और जलाल देते हुए हम ज़बूर 92 गाएंगे। शुक्र तेरी ऐसी गाने गिनते करना, शुक्र है खुदा, सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों के इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे।
सत्तर चला दी। आपे अमरात बतागे मैनू रात बतावेगा। आपे अमरात बतागे मैनू रात बतावेगा।
नाम की हम रचना में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा खुदा के नाम की ज़रूर चला देते हैं हम गीत गाएंगे यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम की ज़रूर चलाते हैं यहोवा 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 यहोवा
خدا ان کا شکر ہو جو ہر روز ہمیں نئی خوشیاں دیتا ہے اور وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے خدا کی طرف رجوع لے کر آئیں. اور وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک زندگی جو ہے وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے خدا کی پرستش کرنی ہے یا اس ابلیس کی جو مٹانے کے لیے تیار ہے. ہاللیلویا. کیونکہ اس نے ہمارا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. تو آئیں ہم اسی طرح گیت ہے فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، یہوہ کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے، تم کس کی پرستش کرو گے. سب مل کر گائیں گے پھر ہاللیلویا. فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، فیصلہ کر
भाई साजिद यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। मैं अपनी तरफ से सब बहन को सलाम कहता हूँ और उम्मीद करेंगे मेरे ये सुनिए क्या शाना कि जाने जग सारा मेरा ये सोचा कि मैं बेसंग लाया मैं बात मेरा ये सोचा कि मैं बेसंग लाया सदके जा जनानी में अनाल निभाया हो मेरे यसुदिया क्या शाना के जाने जग सारा मेरे यसुदिया क्या शाना के जाने जग सारा मेरे यसुदिया क्या शाना के जाने जग सारा
हालेलुया। आइए हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बेटी इरम के साथ मिलकर। प्रेज़ हालेलुया। आइए हम इसी तरह प्रस्तुत में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। गीत है नेड़े होके सुन ले मेरी तू दुआ यीशु, मैं गुनाहां दे विच मैनू बचा यीशु। सब मिलकर गाएंगे खुदा के जलाल के लिए और अपने हाथों को इस्तेमाल करें, खुदा के नाम को जलाल दें। नेड़े होके सुन ले मेरी तू दुआ यीशु, मैं गुनाहां दे विच मैनू बचा यीशु। नेड़े होके सुन ले मेरी तू दुआ यीशु, मैं गुनाहां दे विच मैनू बचा यीशु। Praise Hallelujah. नेड़े होके सुन ले मेरी तू दुआ यीशु, मैं गुनाहां दे विच मैनू बचा यीशु। नेड़े होके सुन ले मेरी तू दुआ यीशु, मैं गुनाहां दे विच मैनू बचा यीशु। नेड़े होके सुन ले मेरी तू
में आगे बढ़ते हुए और ज़्यादा प्रस्ताव में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हम गीत कहेंगे जलाल 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 तेरा है जलाल। किसका जलाल है? हमारे यीशु का जलाल है। और उस खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इसी तरह हम सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तुझे जला। सब मिलकर गाएंगे शहंशाह मसीहा। अब आपकी बारी, सब मिलकर गाएंगे आवाज होकर शहंशाह
प्रभु यीशु स्तोत्र। तो अब वक्त है कि हम अपने आप को कलाम की ज़िंदा आवाज़ सुनने के लिए तैयार करेंगे। कितने लोग हैं जो आज ज़िंदा कलाम की आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं? प्रेज़ हालेलुया। तो आइए सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। आज उस खुदा से अपनी मुनाजात को, अपनी दरख्वास्त को उस खुदा के हुज़ूर अंडेर दीजिएगा। आज अपने आप को खाली कर दे उस खुदा के हुज़ूर। आज अपने बर्तनों को खाली करें और उस खुदा से कहना शुरू करें कि ऐ खुदावन, तू मुझे अपने कलाम से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के मस्सा से और मुझे कलाम की हिकमत और दनाई और रहम से भर दे खुदा पाक खुदा। ऐ खुदावन, तेरे कलाम में लिखा कि जब मूसा अपने हाथों को बुलंद करता तो उसे फतह पर फतह बख्शता, और आज इसी तरह खुदावन तू मुझे भी फतह बख्श, ताकि मैं तेरे कलाम को सुनने वाला बनूं, उस पर अमल करने वाला बन जाऊं। उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, अपने मुकम्मल ध्यान रझान अपने खुदा की तरफ लगा लीजिएगा, क्योंकि मेरे जिसको खुदा के कलाम में लिखा है जो आँख खुली रहती है वो खुदा का मुकाबला करती है। आज अपनी आंखों को बंद कर लें, आज अपने हाथों को खुली तौर पर आसमान की तरफ उठा लीजिएगा। आज कलाम की बरकत को, कलाम के मसा को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, और इसी तरह हम कवाई के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे और आज अपने आप को कलाम की बरकत लेने के लिए, कलाम के मसा को लेने के लिए, रूह की बरकत को लेने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। तेरी हजूरी का मान जोर से बरसे, सभी का गाने का आवाज होता है। तेरी हजूरी का मान जोर से बरसे, तेरी लहू से गुलाम, तेरी
चल सकूं। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, तेरे नाम की इज्जत और जला देते हैं। और इसी तरह हम कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे भाई अलीशा के साथ मिलकर। तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ, तेरे नाम को इज्जत और जवाब देता हूँ खुदावन। आज इस मदद के लिए खुदावन जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा खुदावन कि हम तेरे हुए पे झुक सके और तेरे नाम को मुबारक कहने वाले बन सके खुदावन। खुदावन आज हमने जितनी भी प्रस्तुत की खुदावन सब तेरी मर्जी के मुताबिक की खुदावन। और खुदावन जो मिट्टी का हिस्सा बाकी रह गया है खुदावन, उसके लिए भी मैं तेरा खुदावन शुक्र करता हूँ, तेरी बरकत को चाहता हूँ खुदावन। आज का पाक कलाम खुदावन हमारी जिंदगियों के लिए बायस बरकत हो खुदावन। जो कुछ भी खुदावन हम सुने खुदावन समझे और सीखे और उस पर अमल करने वाले बने खुदावन। आज का पाक कलाम हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लाने वाला बने खुदावन। तेरे बंदा को अभी से तेरे ताबे कर देता हूँ खुदावन। जब वो तेरा पाक कलाम सुनाए खुदावन वो नहीं बल्कि तेरा रूह उसमें सुन के बोले खुदावन। और खुदावन सुनने वाली जिंदगियाँ कसरत और नजात की जिंदगी को हासिल करें खुदावन। तो अपने फजल वाला हाथ बढ़ाना और बड़ी बरकत देना मांग तुम तेरे प्यारे और खुदा मीठे जलाली नाम से आमीन। बैठे सभी खुदावंद हम सबको बरकत दे। और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने आज की सुबह हमारी जिंदगी में बख्शी है, ताकि आज सुबह हम अपने खुदा के घर में आकर उसके नाम को जलाल दे सके। उस खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया। तो जब हम खुदा के हजूरी में आते हैं तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है? जो खुशी के जो आंसुओं के साथ बोलता है वो खुशी के साथ काटता है। हालेलुया। बेशक आज हम देखते हैं हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से हर एक बंदा जो है वो परेशान है। लेकिन क्या है कि जब ऐसे हालात में भी हम अपने खुदा के साथ लिपटे रहते हैं, तो जब खुदा वक्त पर हमें सरफराज करता है तो दुनिया की कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। आमीन। हम देखते हैं बाकी मुल्कों के अंदर भी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर भी जब हम देख रहे हैं हर तरह बेरोजगारी है, महंगाई है और भी बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। लेकिन क्या है, ये हालात हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने खुदा के साथ कैसे वफादारी के साथ रहना है। यहाँ पर मेरे साथ निकाले याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 13 नंबर आयत को हम तलावत करेंगे, 13 और 14 नंबर आयत को। तो जब हम हालात की तरफ देखते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि ये क्या है, दुनियादारी के हालात हैं। लेकिन हम जब खुदा के बेटे यीशु मसीह पर देखते हैं तो यीशु मसीह कहता है जहां पर उसने बोया नहीं वहां से वो काट लेता। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, यीशु मसीह की ये तालीम है कि हम ना उम्मीदी में भी उम्मीद को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उस जिंदा खुदा पर ईमान रखते हो। तो मेरे साथ निकाले, मैं इसको तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से। आमीन। लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्मती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। पात्रों के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। यहाँ पर याकूब के आम खात के अंदर उसके पहले बाब के अंदर में जो तालीम दी जा रही है उसके अंदर क्या है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी खुदा की तरफ से आजमाइश है। आज हम देखते हैं हमारे घरों के अंदर जरा सी परेशानी आ जाती है तो हमारे क्या अल्फाज होते हैं, पता नहीं खुदा ने हमारा ही घर देखा है कि हमें आजमाता रहता है। क्या खुदा जो है अगर उसने हमें आजमाइश के अंदर रखना होता, खुदा अगर हमें दुख के अंदर ही रहता हुआ देखना चाहता तो खुदा कभी भी अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए ना कुर्बान करता।
یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے تاکہ اس کے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ پائیں. ہاللیلویہ. کیونکہ وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ ہلاک کرے اور مار ڈالے، بلکہ وہ اس لیے آیا ہے تاکہ اس کے لوگ زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ پائیں. ہمارا خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ان آزمائشوں سے باہر نکلیں جو ہماری اپنی خواہشات جو ہے جب ان بڑھتی ہیں ان کے وسیلہ سے ہم جو ہے کئی بار اپنی آزمائش کے اندر پھنس جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں پھر اس میں سے نکلنے کے لیے ہمیں راہ بھی نہیں ملتی، کیونکہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں. جتنی بڑی ہم خواہشیں رکھ لیتے ہیں، جب اس کو پورا کرنے کے لیے ہم دوڑ لگاتے ہیں تو کئی بار وہی خواہش جو ہے وہ ہمیں گناہ میں لے جاتی ہے. کیونکہ جب ہماری زندگی کے اندر لالچ آتا ہے تو لالچ کیا ہے؟ وہ گناہ کو جنم دیتا ہے. جب گناہ بڑھتا ہے تو وہ موت کا سبب بن جاتا ہے. میرے عزیزو، آج اس دور کے اندر ہمیں ضرورت ہے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے خدا کے کلام پر توکل کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بے شمار قومیں ہیں، بہت سارے مذہب ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے، ہر ایک اپنے اپنے طریقے کار سے چل رہا ہے. لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ زندہ خدا پر ہے، اور ہم جانتے ہیں جب ہمارا توکل اس پر ہے تو وہ اپنے ایمان رکھنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. ہم بے شک کئی بار حالات سے تنگ آ جاتے ہیں، کئی بار ہمارے گھروں کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم پریشانی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، ہم ایسی آزمائشوں کے اندر پھنس جاتے ہیں. لیکن یہ آزمائشیں جو ہے کبھی بھی خدا کی طرف سے نہ آئی ہے نہ آئیں گی، بلکہ خدا کیا کرتا ہے؟ وہ ہم پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں فرزند بنا کر ہم سے سلوک کرتا ہے. اور فرزند کا مطلب ہے بیٹا، یعنی کہ خدا ہم سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرتا ہے. تو کوئی بھی باپ جو ہے یا ماں جو ہے وہ اپنے بچوں پر ظلم نہیں کر سکتے. کوئی بھی ماں باپ جو ہے دنیاوی طور پر دیکھے تو کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنے بچوں کے لیے برا سوچتا ہو اور اس کی بہتری کے بارے میں سوچتا ہو. اگر ہم برے ہو کر اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو سکتے ہیں تو پھر وہ آسمانی باپ کیوں نہ ہمارے لیے فکر مند ہوگا؟ کیا اس کو ہماری فکر نہیں جس نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارے اندر ہمارے نتنوں کے اندر زندگی کا نام پھونکا ہے؟ کیا اس نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم دکھ اٹھائیں، ہلاک ہو، مر جائیں اور ہمارا نام و نشان نہ رہے؟ نہیں، بلکہ اس نے اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، قومیں جانیں ہم اس کے لوگ ہیں اور وہ ہمارا خدا ہے، اور وہ ہمارے خدا پر ایمان لے کر آئے اور وہ جانے کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے والے اور اس پر توکل کرنے والے لوگ ہیں. ہاللیلویہ. اور خدا نہیں چاہتا کہ ہم ان آزمائشوں میں پھنس کر ہلاک ہو، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم موت سے نکل کر زندگی کے اندر داخل ہو جائیں. کیونکہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. خدا نے کن لوگوں سے وعدہ کیا ہے؟ جو آخر تک برداشت کریں گے، جن کے نام کتاب حیات کے اندر درج ہو جائیں گے، جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں گے، جو اس بات پر توکل کریں گے کہ ہمارا خدا زندہ ہے، وہ ایک ہی ہے اور وہ آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا. لیکن جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا پھر ہی ہم اپنے خدا سے برکت کو رسیو کر سکیں گے. کئی بار ہم دیکھتے ہیں ہم نام سے تو مسیح کہلاتے ہیں، لیکن ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو ہے وہ دوسری قوموں کے ساتھ نسبت رکھتا ہے. لیکن ایسا ہر کسی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا ساری قوموں سے ہمیں کیا کیا ہے؟ اللہ کے کیا ہے. الگ اس نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہم ایک شاہی کائنوں کا فرقہ بنے، ہم ایک پاک قوم بن کر سامنے آئے اور قومیں جانے کہ خدا ان میں ہے اور یہ خدا کے لوگ ہیں. تو اگر سبھی کا ایک ہی طریقہ کار ہوگا تو خدا کا ہمیں علیحدہ کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہرگز پورا نہیں ہو سکتا. خدا ہم سے پیار کرتا ہے میرے عزیزو.
वो चाहता है कि वो मोहब्बत जो उसने हमसे की है, वो तवक्को करता है कि वो मोहब्बत हमसे जाहिर हो, हम भी उसकी तरह एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, एक दूसरे के दुख सुख के अंदर शामिल हो, एक दूसरे के साथ बुरे वक्त में खड़े हो, ताकि खुदा का जलाल जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर हो। लेकिन क्या है कि आज अगर हमारा एक बहन जब भाई गिरता है तो हम कहते हैं इसके साथ अच्छा भाई है, उससे भी बुरी जगह पर गिरे तो हम खुश होंगे। ऐसे खुदा राजी नहीं होता। खुदा चाहता है कि गिरे हुओं को हम उठाने वाले बन जाए। हमें खुदा की क्या तवक्को है हमसे कि हम गिरे हुओं को उठाने वाले बने, ना कि हम गिरे हुओं के लिए और मुश्किलात का सबब ठहरे। खुदा के कलाम में लिखा मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे ठहरेंगे। जब हम किसी की सुलह कराते हैं, किसी के साथ मोहब्बत बांटते हैं, तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हालेलुया, हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। और खुदा चाहता है कि हम ऐसे हालात में से जो इस वक्त दुनिया के हालात हमें बता रहे हैं कि हमें खुदा की आमद जो है वो बिल्कुल नजदीक होती हुई नजर आ रही है, कि जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि आखिरी वक्त में ऐसा होगा कि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, मुल्क पर मुल्क चढ़ाई करेंगे, हर जगह काल होगी और तुम्हें जो है इबादत खानों से निकाल कर कत्ल किया जाएगा, और जो कोई तुम्हें मेरे नाम से कत्ल करेगा वो गुमान करेगा। लेकिन ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारे खुदा की आमद क्या है, नजदीक है, बल्कि वो दरवाजा पर खड़ा खटखटाता है। तो जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या होगा, वही खुदा की बादशाही का वारिस होगा, क्योंकि वही निजात पाएगा। हालेलुया, हमें हालात से नहीं डरना। हालात अभी कुछ नहीं आए, इससे भी बुरे हालात आने हैं, इससे भी बुरे वाकयात गुजरने हैं, लेकिन हमें बर्दाश्त करना है, ईमान के साथ खड़े होना है, उससे मांगना है, उससे कुव्वत को लेना है। क्योंकि दाऊद बादशाह कहते हैं जब मैं कमजोर होता हूँ उसी वक्त ज्यादा ताकतवर होता हूँ, क्योंकि खुदा का रूह मुझ में काम कर रहा होता है। हमने अपनी कमजोरी पर फख्र करना है। बेशक जिस्म रखते हुए हम कमजोर हैं, लेकिन जब खुदा का रूह मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो फिर हम कमजोर नहीं रहते, बल्कि दुनिया की कौमों में से सबसे ताकतवर बन जाते हैं। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा, मैंने तुम्हें दुगने बल्कि क्या ठहराया है, सार ठहराया है। खुदा हमें सरफराज करना चाहता है। खुदा चाहता है हम जो है वो हर तरह ऐसी आजमाइशें जो हमारी जिंदगी के अंदर हमारी ख्वाहिशों के वसीला से आती है, हम उन पर गालिब आकर अपने खुदा के नाम को जलाल दें। इसकी 16वीं आयत में लिखा है, आए मेरे प्यारे भाइयों, आए मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना और हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और वो नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना तो कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दश के सबब से उस पर साया ही पड़ता है। यानी कि जब खुदा में बरकत देता है तो फिर कई बार हम देखते हैं ना कि एकदम अगर हमारे हालात थोड़े स्लो होते हैं, तो जब हमारे हालात अच्छे होते हैं तो फिर थोड़ा सा झटका लगता है, तो हम कहते हैं किसी को हमें किसी की नजर लग गई। ऐसे ही होता है, हमारा काम बंद हो गया तो हम अक्सर कह देते हैं कि लो जी हमारा तो बड़ा अच्छा काम चल रहा था, बड़े लोग इस बात से राजी थे, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई, हमारा तो काम ही ठप हो गया। हमारे घर के हालात बड़े अच्छे थे, वो किसी ने नजर लगा दी तो क्या हो गया, हमारे घर के हालात बुरे हो गए। लेकिन कलामे खुदा क्या कहता है, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और वो नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना तो कोई तब्दीली हो सकती है, ना गर्दश के स्पर्श पर साया पड़ता है। हालेलुया, क्योंकि जब खुदा बरकत देता है तो उस पर ना तो किसी की नजर का असर आप कह सकते हैं और ना किसी की नजर से उस पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि खुदा अपनी नजरें उस पर रखता है। हालेलुया, और खुदा चाहता है कि हम जिंदगी के अच्छी नेमतों के वारिस बने। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा में हैं फिर हम अपने अंदर शक पैदा करते हैं, तो फिर आप यकीन जाने कि आपके अंदर खुदा जैसा ईमान नहीं है और ना आप खुदा की नजर में मकबूल ठहर सकते हैं। लिखा है कि दो दिले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। कई बार हम मानते हैं खुदा से,
پھر ہم کہتے ہیں چلو یہ ہم خدا سے مانگ کر دیکھتے ہیں شاید دعا میں ہمیں مل جائے، ہم پرانے چرچ میں جائیں گے شاید خدا وہاں پر ہمیں دے دے، ہم پرانے خادم کے پاس جائیں گے شاید وہاں پر ہمیں شفا مل جائے۔ جب شاید کا لفظ آتا ہے تو پھر کہیں پر آپ کے لیے نجات اور شفا نہیں ہے۔ آپ ایمان کے ساتھ جھک جائیں، آپ اپنے گھر میں جھک جائیں، اس خدا سے کہیں خدا میں تیری بیٹی، میں تیرا بیٹا آج اس ایمان کے ساتھ تیری حضوری میں جھکا ہوں کہ تو ہی مجھے برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو جب وہ خدا اٹھا کھڑے کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گرا نہ سکے گی۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا کہ جب تو دعا کرے اپنی کوٹڑی کے اندر جا، دروازے کو بند کر لے تاکہ تیرا باپ جو آسمان پر ہے وہ پوشیدگی میں دے کر تجھے تیری دعا کا جواب دے۔ میرے عزیزو، جو دعا ہم دل سے کرتے ہیں، ایمان سے کرتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا اس کا جواب نہ دے۔ ہمیں ایمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہمیں شک نہیں کرنا، یک دل ہو کر اس خدا سے مانگنا ہے، اس سے مانگتے رہنا ہے، اور وقت پر جب خدا سرفراز کرے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس برکت کو ہم سے چھین نہیں سکے گی جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ میرے عزیزو، آج ضرورت ہے ہمیں خدا کے ساتھ متفق ہونے کی، اس کے کلام کے ساتھ متفق ہونے کی۔ لکھا اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوق میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ ہمیں خدا نے کیا کیا ہے؟ اپنے کلام سے، اپنی مرضی کے مطابق، اپنے کلام حق کے وسیلہ سے ہمیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے ایک نئی مخلوق کے طور پر، تاکہ ہم سب میں سے پہلے پھل ٹھہریں۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں دنیا کی بلندیوں پر لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن ہم میں یہ حوصلہ نہیں پڑتا کہ ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ آج سے جا کر آزما کر دیکھیں، کلام خدا میں لکھا ہے آزما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان خدا ہے۔ یہ میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ کسی بیماری میں ہیں، دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے دعا کروائیں، آپ رات کے پہروں میں اپنے خدا کے آگے جھک جائیں، اس سے کہیں خدا میں تیری بیٹی، میں تیرا بیٹا آج اس لیے تیری حضوری میں ہوں کہ میں نے تجھ سے برکت کو رسیو کرنا ہے۔ اور جب وہ خدا کہ حضور آپ روکنی سے جھک جائیں گے تو میرا ایمان ہے کہ وہ خدا آپ کو کھڑا کرے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، کیونکہ وہ آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے، وہ کسی خادم کی دعا پر غور نہیں کرتا، کیونکہ اگر خادم کی دعا سے نجات جو ہے وہ مل جاتی اور آپ کا ایمان کا کچھ اثر نہ ہوتا تو خدا یسایہ سے نہ کہتا کہ تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر، اگر تو دعا کرے گا تو میں تیری نہ سنوں گا۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے اگر ہم جو دعا کرنے والے ہیں، اگر ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر جو دعا کروانے والے ہیں ویسا ہی ایمان ان کے اندر بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی پوری برکت کو رسیو کر سکے۔ اگر ہم ایمان کے ساتھ برکت چاہتے ہیں تو جو لینے والا ہے اس کا ایمان پختہ نہیں ہے تو وہ ہرگز امید نہ رکھے کہ وہ خدا سے اپنی برکت کو رسیو کرے گا۔ اگر آپ نے خدا سے برکت کو لینا ہے تو پھر آپ کو بھی اس ایمان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ آج جب صبح آپ خدا کے گھر میں آئے ہیں تو اس خدا سے کہے خدا میں تیری بیٹی، میں تیرا بیٹا، آج جو آزمائش میری زندگی کے اندر ہے ہم اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں خداوند تو ہمیں سرفراز کر تاکہ ہم ان سارے ابلیس کے کاموں پر غالب آ کر تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو وہ خدا کہے گا کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، واپس لوٹ آ، پہلے کی طرح توبہ کر۔ اگر تو توبہ کر کے میری طرف رجوع نہ لے کر آئے گا تو میں تیرے سارے کاموں کو کیا کروں گا؟ مٹا دوں گا۔ مکاشفہ کے اندر لکھا ہے کہ تو پہلے کی طرح توبہ کر، اور جب بھی دیکھ تو کہاں پر گرا تھا اور اب تو اٹھ کھڑا ہو اور پہلے کی طرح توبہ کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے چراغ دانوں کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ خدا کے ساتھ ہمیں رفاقت میں رہنا ہے،
खुदा जो है वो हमें गिराना नहीं चाहता, वो मिटाना नहीं चाहता, वो हमें पनाह नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि हम अपनी ख्वाहिशों को, जो दुनियादारी की ख्वाहिशें हैं, जो हमें मौत की तरफ ले जाती हैं, हमें इनको मार कर हमें अपने खुदा के साथ वफादार होने की जरूरत है, ताकि जब हम खुदा के साथ वफादार हो जाएंगे तो खुदा के कलाम में लिखा है कि दरख्वास्तां तेरियां सारी पूरी करेगा अपनी जनाबे पाक तो यकूब दा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो हमारी इज्जत बढ़ाना चाहता है, वो हमारी दरख्वास्तों को पूरा करना चाहता है, वो हमारी कुर्बानियों को जो हम खुदा की हजूरी में गिराते हैं वो कभी नहीं भूलता। जो हम हदीया उसकी हजूरी में लेकर आते हैं उसको कभी नहीं भूलता, बल्कि वो हर एक बात को याद रखता है और हमें वो सरफराज करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, आज सुबह जरूरत है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और हम देखें कि कहां पर हम कमजोर हैं। जब हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें नजर आएंगी जिनकी वजह से हम दुख उठा रहे हैं, और जब उसका इकरार हम खुदा के आगे कर लेंगे तो वो खुदा के कलाम में लिखा है, तेरे गुनाह अगर क्रिमसी कलर के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ के मन सफेद कर दूंगा। तो वो खुदा माफ करके हमें नए तौर से पैदा करेगा। जब वो नए तौर से पैदा करेगा तो फिर लिखा है कि देखो खुदा का कहना आदमियों के दरमियान है, वो आप उनका खुदा होगा, उनके सब आंखों के आंसू पोंछ देगा। उसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना वो नाला, बल्कि वो कहता है कि मैं सारी चीजों को नया बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और सरों को झुकाकर कलामे खुदा की शुक्रगुजारी का दुआ करेंगे। सब आंखें बंद हो जाए, सब होंठ खुदा की रसूल हो जाए। तो इसी तरह हम कलाम खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ बड़ी शफाकत के साथ मिलकर करेंगे। तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। यहोवा पाक खुदा तेरे कलाम पाक के नाम पे शुक्र अदा करते हैं। जो खुदा ने अपने खालिद को मैंने दिया, उसने खुदा ने तक पहुँचाया। चाहता हूँ खुदा तू बख्श दे, इसी तरह खुदा तेरे कलाम के मुताबिक अपनी दुनिया बसर करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि तू ही इज्जत और जलाल का बादशाह है। सुनने वाली सुनिए वर्तमान तेरी बढ़कर तेरी सलाह की चाहता हूँ। सुना बड़ी बात लेना यीशु के नाम से। तो आया वक्त है कि हम अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएं। इसके दरमियान अपने हदीये नज़राने शुक्रगुजारियां खुदा के हुज़ूर पेश करें। दिल खोल कर दिया करें, खुशी से दिया करें, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। तो आइए हम इस तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएं। इसके दरमियान अपने हदीये नज़राने शुक्रगुजारियां खुदा के हुज़ूर पेश करें। सदा दी कर है रहमत साडे रब दी, सदा दी कर है रहमत साडे रब दी, हो सदा दी कर है रहमत साडे रब दी, 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 करो
बरकत है कि हम अपने आप को जिंदा खुदा के आगे झुकाएं, उसका शुक्र अदा करें जो सारे माहौल में हमारे साथ रहा। उस खुदावंद के नाम को जलाल दे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी जलाली खुदा, अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, बहरोबर के बनाने वाले, कुल कायनात के वारिस, विद्या देने वाले रब, तू जो कौमों के अंदर महर खुदा है, हम तेरी सताइश करते हैं इस सारे माहौल के लिए। खुदावंद जो तू यहाँ पर मौजूद था, तेरे रूह ने चारों तरफ से हमें घेरे हुए था। खुदा पाकरू इस सारी प्रस्तुत के लिए, कलामे हक के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने लोग खुदावंद इस सारी इबादत में तेरी हजूरी में मौजूद थे, मैं एक एक घराने के लिए, एक एक जिंदगी के लिए खुदा बाप बेटे रूह के नाम से बरकत चाहता हूँ। संधारा का सोरा बारा बा रोरिया रा बा 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 बा, मालिक तेरा हाथ ठहरे, तेरा रूह कुदस काम करे, तेरे पाक रूह के वसीले अबलीस के मजबे टूट जाए यीशु के नाम से, और बेरोजगार रोजगार पाए यीशु के नाम से। हर तरह जो दुखों में है, बीमारियों में है, वो शिफा पाकर जाए यीशु के नाम से। और यहोवा पाक खुदा जितने हमें जॉन ओली पर टीवी पर यूट्यूब पर देख रहे हैं, खुदा उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा आसमान खुले और जो बेरोजगार है वो रोजगार पाए, बेऔलाद औलाद जैसी बरकत को रिसीव करे, जो दुखों में है, परेशानियों में है, बीमारियों में है, तरह तरह की आजमाइशों में है, वो सब रिहाई पाएंगे यीशु के नाम से, और उनके बंधन और जुए टूट जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। और खुदा पाक करो हम तमाम मुकद्दसीन के लिए, फातिमों के लिए तेरी बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अमन और सलामती की फजा को मांगते हैं, और इसी तरह यहोवा पाक खुदा हम मिन्नत करते हैं इस मुल्क के आला हुक्मरानों के लिए, तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए हम तेरे फजल को मांगते हैं। तू जलाली काम करना, और यहोवा पाक खुदा तू अपने आसमान को खोल कर बरकत दे। सिक्योरिटी वाले भाइयों के लिए जो खुदावंद खुदा जो सिक्योरिटी के टीम के लोग हैं, जो खुदावंद तेरे घर की हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं, तू उनके घरों की हिफाजत कर, उनकी जिंदगियों की हिफाजत कर, ताकि ये इसी तरह तेरे घर के लिए तैयार रहे, ये इसी तरह तेरे घर की हिफाजत के लिए खड़े रहे, और जलाल यीशु नासरी के नाम को मिले, और खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। और यहोवा पाक खुदा इस सारी हाज़िर जमात को मैं तेरे लहू में छुपाता हूँ। जब ये अपने घरों को रवाना होते हैं तो खुदा पाक तेरा रूह कुदस इनकी जिंदगियों में काम करे, और जब इनके कदम इनके घरों में ठहरे तो इनके घर जो है वो बरकत से भर जाए। बंधन और जुए, हर तरह आजमाइशों के जो पहाड़ है वो गिर जाए यीशु के नाम से, और खुदावंद तेरे लोग बरकत को रिसीव करें। इस रुपए पैसे के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया, तेरी बरकत चाहते हैं, तो 100 गुना ज्यादा वापस लुटाना, रखने के लिए जगह ना हो, तेरे जलाल को देख के तेरी गवाही दे। पास्टर टेरी के लिए, उनकी सारी फैमिली, और पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री के लिए, सारी पास्टर टीम के लिए, हम तमाम मुल्कों के अंदर जहां ये पॉइंटिंग टू जीसस मिनिस्ट्री के पास्टर हैं, खुदा उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा आसमान खुले, तेरे लोग बरकत पाए, और जलाल यीशु नाम को मिले। बड़ी बरकत देना मसीह खुदा उनके वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिसे हम अपने कर्जों को माफ करते, तू भी हमारे कर्जों को माफ कर। हमें आज़माइश को न पड़ने दे, कल के बेड़े से बचा, से कुदरत चराग हमेशा करते रहिए। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हासिल कराने दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ हमसे लेकर हमेशा हमेशा तक रहे। आमीन।